मलिक उबैदुल्लाह कासी साहब को खुदा जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे। आज हम ताज़ियत के लिए गए, उनके जवान साल बेटे या उनके भाई के जो आंसू, एक 50-60 साल की उम्र के उनका जो भाई था उसके आंसू तम नहीं पा रहे थे जब हम उससे गले मिले और उनसे ताज़ियत की। ये बलूचिस्तान की वो हालत है जनाब वाला कि बलूचिस्तान की दास्तान बड़ी दिल खराश है। जो शख्स भी मिला वो एक जिंदा लाश है। हम सब यहाँ बैठे हुए जिंदा लाशों की तरह इस वक्त खाली दीवारों के साथ हम बातें कर रहे हैं। ये एक रस्म है, हम निभा रहे हैं, एक ताज़ियती करारदाद है जिन्होंने पेश की। सिर्फ उनके 2 अराकीन 3 अराकीन असम्बली बैठे हुए हैं। बाकी मलिक उबैदुल्लाह कासी एक आम शायरी भी नहीं थे। हमारे यहाँ शायरियों में भी बहुत कैटेगरीज होते हैं। मलिक उबैदुल्लाह जैसे कई हमारे बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 15 साल में कोई 900,000 के करीब मस्कशुदा लाशें इस तरह सड़कों पर हमें नजर आई और हमें मिले। हमने कभी भी बलूचिस्तान के मामलात को समझने की कोशिश नहीं की। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनाब वाला हमें बजाते खुद हम उस हुकूमत को या असम्बली को हम सबको सबसे ज्यादा शर्मिंदगी ये होती है कि 40 दिन अगवा होने के बावजूद जब बलूचिस्तान में उनको पता था कि वो अगवा हुए हैं, हम उनको हिफाजत तरीके से बाजियाब नहीं करा सके। शर्मिंदगी की बात तो यह है जनाब वाला हम सब के लिए, इस हुकूमत के लिए कि जहां हम 70 अरब रुपए अमन व अमान की मद में खर्च करते हैं, जहां हमने मौजूदा PSDP में भी, अगर आप कहें तो मैं आपको PSDP का वो सफ़ा और नंबर भी खोल के बता दूं, जिसमें सिर्फ जनाब वाला सफ़ा नंबर 251 पर इस वक्त 3,577 मिलियन भूखे, प्यासे, अद्वियात से महरूम, बेरोजगारी के शिकार बलूचिस्तान में 3,577 मिलियन, 3.5 अरब रुपए एक, 1,475 मिलियन दूसरा, यानी 1.5 अरब रुपए और 800 मिलियन और, यानी जनाबे वाला 6 अरब रुपए के करीब क्वेटा में सिर्फ तारों और कैमरों के लिए 1-2 साल में जो है खर्च किए गए। एक ऐसे शहर में जहां मलिक उबैदुल्लाह और उसके खानदान ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, अंग्रेजी अदवार से लेकर, जिसका जिक्र अभी हमारे दोस्त जमरक साहब कर रहे थे, शायद उनके आबा व अजदाद में से किसी की भी लाश अंग्रेज दौर में भी मलिक उबैदुल्लाह कासी के खानदान की तारीख में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि उनके 50-60 साल एक बुजुर्ग के लाश को जो है इस तरह जो है धूप में फेंक दिया गया हो। और सिर्फ एक लाश नहीं था, उस लाश के ऊपर कई सवालात भी थे, हर जख्म एक सवाल था। अब जरा आपके पास आता हूं जनाबे वाला, वो दिन जब मलिक उबैदुल्लाह कासी अगवा हुआ, आपको याद है वो दिन क्या था? जनाबे वाला ये वही दिन था जब हुकूमत की तमाम तर तवानाही, उसके तमाम तर फोर्सेस, उसकी तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसियां अपोजिशन के खिलाफ यहां ऑपरेशन में कार फरमा थी और अपोजिशन के 23 के करीब अराकीन, उनको FIR उन पे दर्ज कर दिया गया था, क्योंकि अगवाकार उनको ये नजर आ रहे थे बलूचिस्तान की हुकूमत को। मलिक सिकंदर अगवाकार था, अम्मल कलमती अगवाकार था, मलिक नसीर अगवाकार था उस वक्त जो है बलूचिस्तान में, क्योंकि उनको ये डर था कि जो बंदर बांट हो रही है उसको बचाने के लिए जनाबे वाला सारी हुकूमत की तवज्जो 70 अरब रुपए वाली अमन व अमान वाली हमारी पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जो डिपार्टमेंट्स थे उनकी सबकी तवज्जो बलूचिस्तान की अपोजिशन को जेर करने पे लगी हुई थी। तो मलिक उबैदुल्लाह कासी दूसरी तरफ, मलिक उबैदुल्लाह कासी को 2-4 अगवाकार इस पूरे निजाम में 70 अरब रुपए खर्च करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च करने वाले हमारी सैकड़ों इदारे, वो जो है 3-4 अगवाकारों को ढूंढने में नाकाम हो गए थे। इसलिए कि जब हुकूमत की तरजीह और हुकूमत की तौजी, हुकूमत की तरजीहात बदल जाती हैं, हुकूमत जब अपोजिशन के खिलाफ या अपने शहरियों के खिलाफ, अपने रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो मद्दे मुकाबिल निकल आता है, तो जनाबे वाला छोरों को आजादी मिलती है, अगवाकारों को आजादी मिलती है। और ये वही दिन थे जहां पर हम जिस दिन ताने और जेल में थे, दूसरी तरफ ये अगवाकार मलिक उबैदुल्लाह कासी को पानी से भी उन्होंने महरूम रखा, रोटी से भी महरूम रखा। इसके अलावा अरब मेरे ख्याल दिन ऐसा नहीं होगा कि जहां उसको बदन को किसी न किसी तेजदार आले से जो है वो चीरते थे या जख्म बनाते थे। वो महजूज हो रहे थे, वो हुकूमत की इस रिट को, जो बलूचिस्तान के अंदर कहता है कि हम हुकूमत हैं, ये हमारा फर्ज है, वो उस हुकूमत के रिट को चैलेंज कर रहे थे। उसके जिस्म पर एक एक जख्म
हुकूमत और हुकूमती वुज़रा, हुकूमत के 70-80 अरब रुपए के जो लॉ एंड ऑर्डर का बजट या 550 अरब रुपए की पीएचडीपी पर सबसे बड़ा सवाल यह निशान था। एक एक चीर जो है वो बता रहे थे कि भाओ, अगर तुम इतनी बड़ी हुकूमत हो, तुम्हारे पास इतने बड़े वसाइल हैं, तुमने अपनी असेंबलियों पे बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाते हो, अपने अपोजिशन को जो है छोटे से तानों में और जेलों में फेंक देते हो, आओ जरा हम 4 अगवाकारों को तो ढूंढ कर दिखाओ। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। इस पे भी अफसोस नहीं होता हमें। अफसोस तो ये कि जब हम शहीद उस्मान लाला के फातिहा ख्वानी के लिए वापसी पर आए, तो उस जरगे में हम भी गए जहां पर कुचलाक इर्द गिर्द नवा के तकरीबन जो नॉर्दर्न बलोचिस्तान है, शुमाली बलोचिस्तान का कोई भी ऐसा कबीला, फर्द या वहां के मोतबरीन वहां पर बैठे ना हो, सड़क के किनारे। वहां पर भी हमने तकरीर की यही की कि फर्द की सलामती आहीन के आर्टिकल 9 के तहत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। आप पानी नहीं दे रहे हो, खैर है, आप बिजली नहीं दे रहे हो, खैर है, आप रोजगार नहीं दे रहे हो, खैर है, आप हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे रहे हो, खैर है, लेकिन कम अज कम हम अपनी रोजी खा रहे हैं। फर्द की सलामती बुनियादी हकूक, चैप्टर अव्वल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 में यह रियासत की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है कि आपको सलामती फराम करे कि आपकी जान और माल को किसी से खतरा ना हो। जब ये जान और माल के खतरे से भी वहां पर सारे बुजुर्ग मोतबरीन शहरी बैठे हुए थे, खुदा जानता है हाथ जोड़ के कि आज कोई हमें खबर मिलेगा या कल कब हमें खबर मिलेगा, लेकिन इस दौरान तो उनको कोई खबर नहीं मिली। अफसोस की यह बात है कि उसके बाद यहां पर असेंबली के 1-2 इजलास हुए। जनाब चेयरमैन, मैं क्यों चीजों के साथ जोड़ना चाहता हूं, इसलिए कि बलोचिस्तान में मलिक उबैदुल्लाह जैसे नामवर शख्सियात बलोचिस्तान में अगस्त के महीने में शहीद हुए, मारे गए। नवाब अकबर खान बुगटी की लाश इसी तरह जख्मी, इसी तरह गोलियों से चलनी, इसी तरह जो भी सूरत हाल में होगा वो किसी ने देखा नहीं है। इस सूबे ने, जब आप 15-20 साल से लाशें देख रहे हैं, तो ये सूबा संजीदगी चाहता है। जो आज हमने एक 170D के तहत जो हमने एक करारदाद पेश की थी, तहरीक पेश की थी, वो बलोचिस्तान की तारीख में आज तक पेश नहीं हुआ। इस असेंबली ने अपनी तारीख में कभी कमेटी ऑफ ऑल नहीं बनाया था। हमने इसलिए उसका आज मुतालबा किया, जिसकी मुखालफत ANP ने भी आज की है। मुझे अफसोस इस बात की है। उसका बुनियादी मकसद यह था कि इस जलते हुए बलोचिस्तान को, सुलगते हुए बलोचिस्तान को, ईंधन पर चढ़े हुए बलोचिस्तान को, खून आलूद बलोचिस्तान को, मलिक और मोतबरीन के छलनी लाशों के बलोचिस्तान को आप किस तरह निकाल सकते हैं। इसको एक कमेटी ऑफ ऑल में तब्दील करके यहां पर बिला तखसीस, बिला तफरीक अलकबंदी, बिला तफरीक सियासी वाबस्तगी हम बलोचिस्तान के मामलात को जेर बहस लाना चाहते थे। उस मामलात की बुनियाद पर बलोचिस्तान के मामलात का आइंदा का लाअमल बनाना चाहते थे। अब कोई 170 दाल के तहत यहां पर कोई आप लोगों के हल्कों में दी गई हुई बजट, या आप लोगों ने जो और लोगों को बजट दिए जिनसे लोग बेजार हैं, उनके पैसे हम माम से मांग नहीं रहे थे। हम यहां पर आपको एक संजीदा बहस और मुबासे की दावत देना चाहते थे। कहां करेंगे बहस और मुबासा? चले मलिक उबैदुल्लाह कासी के लाश के ऊपर कब्रिस्तान में करते हैं। आए हमारे साथ की वुज़रा साहिबान, अगर वो यहां पर 170 दाल के तहत, आहीन के तहत, कानून के तहत और कायदे के तहत हमसे बात नहीं करना चाहते, चले शहीद उस्मान लाला के कब्र पर बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं। चले नवाब अकबर खान बुगटी की कब्र पर बैठकर बात करते हैं। आप कहां हमसे बात करना चाहते हैं? आपने बलोचिस्तान को, ये कदीर के बलोच के जो पंजगूर में मासूम बच्चा जिस तरह दिन दहाड़े उसके पूरे बदन के टुकड़े किए गए, आए जाए और चलते हैं उसके कब्र पर बैठकर जो है हम और आप बात करते हैं कि क्या बलोचिस्तान सही तरफ चल रहा है या बलोचिस्तान बेहतरी की तरफ चल रहा है, या बलोचिस्तान में आप कहते हैं कि बलोचिस्तान में अमन और अमान की जरूरत है, बलोचिस्तान में सरमायाकारी की जरूरत है, बलोचिस्तान में सीपैक के हवाले से बहुत बड़ी तरक्की होगी, बलोचिस्तान जो है वो तरक्की के मीनार सर करेगा। कहां करेगा जनाबे वाला? आज के अखबारात में अगर मलिक उबैदुल्लाह कासी की यह तस्वीर छपी है, सरमायाकार को अगर आप कहें कि आप 1 रुपए में मैं आपको 1 किलो सोना भी देता हूं, वो बलोचिस्तान नहीं आएगा। खैर कौन आएगा इस बलोचिस्तान में जिसमें 2-4 एकड़ के या 10-15-20 एकड़ के जमीन का मालिक अपने घर से निकलता है, इगवा होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस अजीम तरीन दौर में जहां आप 6 अरब रुपए अपना उस पे लगाते हैं, सेफ सिटी के प्रोजेक्ट पे लगाते हैं, आप 40 दिन में उसके कातलों को तो लोकेट नहीं कर पा सकते। हां, ये बात आएगा स्टेटमेंट कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, हमने 1-2 बंदे गिरफ्तार किए। इसको कामयाबी नहीं कहते हैं।
اگر یہ کامیابی کا پیمانہ ہے کہ ایک شخص اغوا ہو، اس کی تشدد زدہ لاش برآمد ہو، اور وہ بھی کس دن؟ حیرت کی بات جناب والا، جس دن ملک عبید اللہ قاسی کو اس کو زخم کر رہے تھے، اس کو بھوک اور پیاسا رکھ رہے تھے، یہ وہ دن تھا جب حکومت کو یہاں پر کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. یہاں اسمبلی میں ایک دن کے لیے نہ اے این پی کے دوستوں نے کوئی بات کی، نہ باپ کے دوستوں نے کوئی بات کی، نہ کوئی اور جو یہاں پر سیاسی جماعتیں، کوئی ایک قرارداد لے آتا کہ ایک ملک جو ہے وہ گم گیا ہے، لہذا اسمبلی سے جگری سے پہ بات کرے، کوئی میڑ کرے، مرکہ کرے. جس طرح ملک نے کہا کہ اگر کوئی آپ لوگوں کے وہ سائنٹیفک طریقے سے اگر آپ اس کو جو ہے برآمد نہیں کر سکتے، کوئی تعویذ کریں، کوئی دم کریں، کوئی درود کریں، کوئی اس طرح کا کام کریں کہ ہم اس شخص کو لے آئیں. آج تک آپ نے اس پہ بات نہیں کی. آج اس کی لاش آئی ہے، آج اس پہ آپ ایک تعزیتی قرارداد لائے ہیں. یہ بات آپ کو اسمبلی میں پہلے لانا چاہیے تھا کہ بلوچستان کے حالات بگڑتے جائیں، اپوزیشن کا ساتھ چاہیے، ہمیں اپوزیشن کا تعاون چاہیے. آج بھی عالم یہ ہے کہ ماں سوائے میرے اے این پی کے اپنے دوستوں کے جو ان کے اتحادی ہیں، وہ یہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. آج صرف جو لوگ اس لیے جمع تھے کہ جو 170 دال کی ایک قرارداد ہم ڈی کی لائے تھے ایک سنجیدہ بحث و مباحثے کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے سب کو فون کال کیے گئے، سب کو ٹکٹیں بھیجی گئیں، سب کو کوئٹہ بلا لیا گیا. اس وقت آپ نے دیکھا تھا، اس وقت یہاں پر ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ہے میلہ لگا ہوا ہے. ابھی جب ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، اب آپ کو خالی کرسیاں، وہ بھی ان کے رخ مڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اب ذرا دیکھ لیں، اگر کیمرے والے ذرا دکھا سکتے ہیں تو یہ بلوچستان کی صورتحال دکھا دیں. جناب والا، میں صرف دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بلوچستان میں بڑھتی ہوئی چوری، ڈکیتی، اغوا، سڑکوں کی ویڈیوز روز آتے ہیں، گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہیں. آج کل گاڑیاں والے تھوڑے سے تیز ہو گئے ہیں تو کسی چور کے ہاتھ نہیں آتی. تو میں اسی کے ساتھ جناب والا اپنا تقریر کا اختتام کرتا ہوں. خداوند تبارک تعالیٰ اور اس تعزیتی قرارداد کی تو حمایت کرتا ہوں، لیکن میں حکومتی رویے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ وہ ملک عبید اللہ قاسی اور بلوچستان میں دوسرے عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوئے. شکریہ جناب چیئرمین.